गुड इवनिंग भाई, सब कैसे हैं? उम्मीद है भाई सब अच्छे होंगे। मैं हरीश सागर, आपका अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने कल ही चर्चा कर ली थी कि इस बात में हम कल का टॉपिक हमारा क्या होगा। तो हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है? कंप्यूटर का वे उपकरण या कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर के वे उपकरण जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं, अपने हाथ से देख सकते हैं, उन्हें कहते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस। कंप्यूटर के वे उपकरण, यानी कि जो कंप्यूटर में जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं, कंपोनेंट्स, जिन्हें अपने हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, उपकरण, ठीक है, जिन्हें भी हम अपने हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो वे सारी डिवाइस क्या होंगे हमारे? वे होंगे हमारे हार्डवेयर डिवाइस। अब हार्डवेयर डिवाइस किन किन से मिलकर बनता है मैं आपको बता देता हूँ। चलते हैं बोर्ड पर। हार्डवेयर डिवाइस भाई आपका तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी डिवाइस। ध्यान में भी इसमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों ही आते हैं। बहुत से बच्चे पसंद करते हैं कि सर कि हार्डवेयर डिवाइस में केवल आउटपुट डिवाइस नहीं, इसमें आउटपुट डिवाइस भी आते हैं और आपके इनपुट डिवाइस भी आते हैं और मेमोरी डिवाइस भी इसी में आते हैं। कंप्यूटर के लगभग वे सभी उपकरण, कोई सा भी उपकरण हो, कोई सा भी पुर्जा हो कंप्यूटर का, जिसे हम अपने हाथों से छू के स्पर्श करके पता लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है साइज में, ठीक है, वो सभी आपके हार्डवेयर डिवाइस कहलाते हैं, या हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर वे उपकरण जो कंप्यूटर जिसे हम अपने हाथों से छू सकते हैं, वे सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस की तरफ। इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस क्या होते हैं भाई? इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनसे कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है। कंप्यूटर के ऐसे डिवाइस जिनसे कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है, इनपुट किया जाता है, ऐसे सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। चाहे आपको कीबोर्ड हो, माउस हो, लाइट पेन हो, ठीक है, वेब कैमरा हो, स्कैनर हो इत्यादि। तो ये सिर्फ क्या होगी? इनपुट डिवाइस। तो अब इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कंप्यूटर के वे डिवाइस जिनसे कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है। कंप्यूटर के वे डिवाइस जिससे कंप्यूटर में डाटा एंटर यानी कि कंप्यूटर में डाटा भेजा जाता है, ऐसे सभी डिवाइस या यूनिट को हम इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट कहते हैं। मैंने पहले ही पढ़ा है, अब भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए। बार बार कोई चीज़ बताई जा रही है, इनकी इंपॉर्टेंट ही होगी भाई वो, ठीक है, इसलिए बार बार बताते। तो पर्सन आता है इनपुट डिवाइस, जैसे पर्सन आया, इनपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं? तो आप क्या लिखोगे? कंप्यूटर के वे डिवाइस जिन्हें या जिनके द्वारा कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है। कंप्यूटर के वे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है, वे सभी इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन में कैसे मिलेगा? निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? इसमें कीबोर्ड, माउस, ठीक है, इत्यादि जो इनपुट डिवाइस उनमें से कोई सा ना कोई सा एक देगा। 3 आउटपुट डिवाइस रहेंगे और 1 इनपुट डिवाइस, तो आपको छाट कर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड और माउस। चलते हैं बोर्ड पर। कीबोर्ड स्टार्ट कर लेते हैं भाई अपने। हम किससे करेंगे? स्टार्ट करते हैं माउस से। किससे करेंगे? माउस से। माउस छोटा डिवाइस है तो माउस से स्टार्ट करते हैं, फिर कीबोर्ड चलते हैं।
माउस। माउस का आविष्कार हुआ कब? माउस का आविष्कार हुआ कब? सन 1963। सन 1963 में। किसने किया भाई? ये थे अमेरिका के व्यक्ति। कौन से थे? कौन से व्यक्ति थे भाई? अमेरिका के थे, डगलस एंजेले बर्ट। डगलस एंजेले बर्ट, ठीक है। इन्होंने माउस का आविष्कार किया कब? 1963 में। कब? 1963 में। अब सिंपल समझते हैं भाई माउस के बारे में। माउस कितने प्रकार के होते हैं? टाइप, ठीक है। माउस कितने प्रकार के होते हैं? तो वे माउस होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3। इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा माउस 3 प्रकार के होते हैं। वैसे 1 मिनट तार लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद मैं इसे रफ कर दूंगा, फिर माउस के बारे में आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। उधर गए होगा भाई सबका लगभग। इसे मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको लिखा माउस 3 प्रकार के होते हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, और फिर माउस की के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कौन सी की क्या काम करती है, कितनी बार दबाने पर कौन सी की का क्या काम होता है या क्यों बदल जाती है। तो सिंपल भाई सभी जानते हैं माउस में लगभग 3 की होती हैं, ठीक है। लगभग क्या, कंप्लीट ही 3 की होती हैं। पहले जब शुरू में माउस बना था तो उसमें बहुत सारी की होती थी। उसमें आपके अल्फ़ाबेट भी दिए गए थे, लेकिन अब नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब के माउस है हमारे, उनमें 3 के होते हैं। अब 3 प्रकार के माउस कौन कौन से होते हैं? पहला जो हमारा माउस है वो होता है आपका वायरलेस, ऑप्टिकल और मैकेनिकल, ठीक है। ये 3 प्रकार के माउस हमारे होते हैं आज के टाइम में, ठीक है, आज के टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं। वायरलेस, हमारे पास में 3 प्रकार के माउस होते हैं, वायरलेस माउस, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस, ठीक है। तो माउस किस प्रकार का होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, मेरे पास में HP का माउस है, तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का हमारा माउस होता है, ठीक है। इसमें 3 की लगी होती है हमारी। सबसे पहले हमारी लेफ़्ट की, फिर राइट होगी, और फिर स्क्रॉलर की, फिर होगी स्क्रॉलर की। कौन सी? स्क्रॉलर की। तो मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर कौन सी की का क्या यूज होता है। भाई साथ साथ में तारते रहें, ऐसा ना हो कि कोई भी मिस ना करे। भाई बार बार नहीं बोलूँगा मैं। आप जब भी टाइम देखते हैं, जो भी चीज़ समझते, फटाफट नोट्स बनाते हैं। नहीं, अपने नोट्स कंप्लीट करें जल्दी से जल्दी, ठीक है। या फिर वीडियो को रिप्ले करके भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले माउस, जैसे ये हमारा माउस है, इस प्रकार का होता है कुछ माउस हमारा, चूहे के आकार का,
इस प्रकार से लेंगे, इस प्रकार से आता है माउस। ठीक है, यहाँ एक लगी होती है स्क्रोलर के बीच में। ये वायरलेस होगा तो वही सीधी सी बात है वायर जाएगी, ना ये होगा तो नहीं जाएगी। मान लो यहाँ से वायर जा रही है। अब माउस कितने प्रकार के होते हैं? माउस होते हैं 3 प्रकार के। माउस होते हैं 3 प्रकार के, तो वो लिखेंगे यहाँ पर। माउस 3 प्रकार के होते थे। पहले पढ़ ले माउस में की कितनी होती हैं? 3 की होती हैं, 1 2 3। कौन सी की का क्या यूज होता है? कौन सी की का क्या यूज होता है? तो सबसे पहले की आती है इसमें लेफ्ट की ले लेते हैं। लेफ्ट की, ठीक है, राइट की, और बीच में होती है आपकी स्क्रोलर की। कौन? तो ये 3 प्रकार की माउस होते हैं, लेफ्ट की, राइट की और स्क्रोलर। वही लिया स्क्रोलर की, ठीक है। आपको लेफ्ट माने सीधी सी बात है भाई आपका बाएं वाले की, राइट माने दाएं वाले की। स्क्रोलर जो होती है एक ही होती है आपके बीच में, बिल्कुल एक पहिया टाइप में होते हैं इस प्रकार से ये, ठीक है, माउस के बीचम बीच। तो उसमें क्या काम करते हैं माउस के जो कर्स, तो आप की का पढ़ते हैं यूज। सबसे पहले आती है आपकी लेफ्ट की। कौन सी आती है सबसे पहले? आपकी लेफ्ट की। लेफ्ट की वो यूज किस लिए होती है? ये आपका ओके काम करती है। जब इसे पहली बार दबाएंगे पहली बार दबाने पर क्या काम करती है? ऑब्जेक्ट को चुनती है। किसकी? ऑब्जेक्ट को चुनती है। पहली बार कह सकते हैं आप इसे, या फिर कह सकते हैं एक बार, फर्स्ट बार। एक बार दबाने पर, ये आपके ऑब्जेक्ट को चुनते हैं। जिस ऑब्जेक्ट पर आपका कर्सर होगा उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगी, ठीक है। 2 बार दबाओगे क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को ओपन करेगी। अगर आप इसी की को 2 बार दबाते हैं, 2 बार दबाने पर चुने हुए ऑब्जेक्ट को ओपन करती है। पहली बार दबाओगे तो किसी जहाँ पे आपका कर्सर होगा उसको चुनेगी, और दूसरी बार दबाओगे तो उस फाइल को ओपन कर देगी, ठीक है। ये होते हैं लेफ्ट की के यूज़। क्या होते हैं? लेफ्ट की के यूज़। उतार लो भाई एक बार जल्दी से, ठीक है। इसके बाद फिर रफ कर दूंगा मैं, 1 मिनट के लिए यहाँ से हट रहा हूँ, फिर पढ़ेंगे हम इसकी स्क्रोलर की और राइट की के बारे में। चलते हैं भाई अपनी अगली टाइप की तरफ। इसमें लिखा हुआ है हमारी राइट की के बारे में। अभी आपने माउस की लेफ्ट की पढ़ी, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था। एक बार अगर इस की को क्लिक करते हैं आप तो ये ओके का काम करती है। सीधा एंटर का किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर काम करें तो उसमें ओके का काम करती है। और अगर इसे डबल क्लिक है, 2 बार क्लिक करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने चुना है उसको खोलती है। क्या करती है? उसको ओपन करती है। अब आते हैं राइट क्लिक के बारे में। राइट की का काम क्या होता है? जब आप राइट क्लिक करते हैं तो चुने हुए ऑब्जेक्ट के
गुण एक्सेस कराती है, यानी गुण दिखाती है। ये आपके चुने हुए ऑब्जेक्ट के चुन तो हमने उससे लिया किससे, लेफ्ट की दबा के, ठीक है। ये काम आगे का हो रहा है, चुने हुए ऑब्जेक्ट के गुण दिखाती है। चुने हुए ऑब्जेक्ट के गुण दिखाती है। जैसे भी हमने खाली एक, तो अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चुना है, नॉर्मल विंडो है, जैसे हमारे बोर्ड मान लो नॉर्मल विंडो है, और फिर राइट क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा, रिफ्रेश का ऑप्शन आ जाएगा, आपका न्यू पेज हो जाएगा, ठीक है, न्यू का ऑप्शन हो जाएगा, न्यू। तो यहाँ पे और भी विंडो के ऑप्शन आते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई ऑब्जेक्ट चुनते तो उसी के गुण दिखाएगा, कॉपी कट पेस्ट वगैरह, ठीक है, जो भी इसमें ऑप्शन आएंगे, ठीक है, जो भी इसके गुण होंगे वही चीज़ हमारे दिखाएगा। चलते हैं भाई इसके बाद में आगे। स्क्रॉलर की क्या होती है, आपको कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम स्क्रॉलर की का यूज़ कर लेते हैं, तो ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। कर्सर की के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम स्क्रॉलर की का यूज करते हैं। इसमें एक चीज़ और आएगी भाई, वो देख लेते हैं, ड्रॉप एंड डैग की, ड्रॉप और डैग की, ड्रॉप और डैग की। ड्रैग और ड्रॉप ये क्या काम करते हैं, जैसे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, लेफ्ट क्लिक दबाए रखा, ठीक है, जैसे भाई हमने यहाँ देख लेते हैं, मान लो ये हमारा फोल्डर था, न्यू फोल्डर 1, ठीक है, और ये हमें यहाँ पर ले जाना है या किसी दूसरी विंडो में ले जाना है। ये विंडो फर्स्ट है, ये विंडो सेकंड है, तो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक दबाएंगे और उसको ऐसे कर दबाए के कर्सर से ले जाकर इधर उधर उसको पेस्ट कर देंगे, तो ड्रैग करते हुए ले जाते हैं। तो ये काम होता है ड्रैग की का, किसका होता है, ड्रैग की का, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पे इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पर जाके इसे ड्रॉप कर देंगे, वापस छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये काम होता है ड्रैग की का, किसका काम होता है, ड्रैग की का। तो हमने इस अब जाना किसके बारे में, माउस के बारे में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड। क्या पढ़ने वाले, इसके बाद हम पढ़ेंगे कीबोर्ड। ये भी कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट डिवाइस है। माउस पढ़ लिया तो कीबोर्ड भी पढ़ना ज़रूरी है। तो कीबोर्ड कैसा होता है, मेरे पास कीबोर्ड है, मैं आपको दिखा दूँगा अभी, ठीक है। कीबोर्ड किन किन हिस्सों में बांटा गया है, जो हम याद करने के लिए बांटते हैं वो नॉर्मली, तो मैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगा। कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड को हम नॉर्मली 4 हिस्सों में बांटते हैं। कीबोर्ड कैसा होता है, मैं 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल भाई हमारा कीबोर्ड कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे आपको देख रहे हैं ये कीबोर्ड है, ठीक है। इसमें हम 4 हिस्सों में बटनों को बांट सकते हैं याद करने के लिए। जैसे आपके एक तो होगी फंक्शन की, एक होगी अल्फ़ाबेट की, एक होगी नंबर की, एक होगी आपकी स्पेशल की, ठीक है, और एक होगी आपकी मॉडिफायर की, ठीक है। 4 से 5 भागों में इसको हम बांटते हैं। तो इसका यूज़ क्या क्या होता है भाई, देखो जो अल्फ़ाबेट की है ये तो अक्सर नॉर्मल अक्सर टाइप करने के लिए, नंबर की नंबर लिखने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब आती है आपकी न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक में की में क्या होता है, न्यूमेरिक की में आपके चिन्ह प्लस नंबर, चिन्ह प्लस नंबर दोनों होते हैं। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, कीबोर्ड अगर आपका हो, कौन सा कीबोर्ड अगर आपका है भाई लैपटॉप वाला, तो उसमें क्या होगा, आपका जो फंक्शन किए हैं उन्हीं में चिन्ह दिए जाते हैं और भी बटन दिए जाते हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले आती है हमारी फंक्शन की। कौन सी आती है, फंक्शन की। फंक्शन की कहाँ से कहाँ तक की होती है, फंक्शन की होती है आपकी F1 से F12 तक। कहाँ से होती है भाई, F1 से F12 तक, F1 से
12 तक, F1 से F12 तक, ठीक है। अब ये क्या होता है, फंक्शन की आपको यूज बताऊंगा अभी, ठीक है। थोड़ी देर पहले फंक्शन की होती क्या दरअसल उसको बताता हूँ। वो दिखाया जो फंक्शन की जो नॉर्मल जैसे नॉर्मल कीबोर्ड होता है, फंक्शन की नॉर्मल काम करते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर लैपटॉप का कीबोर्ड हो तो उसमें क्या होता है, फंक्शन की के साथ साथ में उसे चमक बढ़ाना, घटाना, आवाज़ मंदी तेज करना, वीडियो में आगे पीछे जाना, तो ये बटन भी दिए जाते हैं फंक्शन की के साथ में। तो उसमें क्या कहता है, हमें फंक्शन की किसके साथ में यूज करते हैं, अगर हमारा कीबोर्ड हो नॉर्मल, कौन सा है, नॉर्मल कीबोर्ड है तो काम करेगी डायरेक्ट। और अगर हमारा है लैपटॉप वाला कीबोर्ड है तो किसके साथ काम करेगी ये, लैपटॉप में एक बटन होता है FN, उसे फंक्शन बटन कहते हैं, प्लस फंक्शन की। क्या जब अगर आप लैपटॉप में FN दबाकर फंक्शन की का यूज़ करो तभी फंक्शन का काम करेगी, लेकिन अगर नहीं करोगे लैपटॉप में तो आपका चमक घटाना, बढ़ाना, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, पेज में आवाज़ तेज़ करना, मंदी करना, ख़त्म करना आवाज़, ठीक है, ये चीज़ें हम काम करती रहती है। कौन सी आपकी कौन करेगी, ये आपकी फंक्शन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में भी बढ़ेंगे थोड़ा सा। इसमें एक चीज़ मिस हो गया भाई, वो जान लेते हैं, उसके बाद हम फंक्शन की के बारे में चर्चा करेंगे। स्केप की क्या होता है, किसी भी चीज़ को कहीं से भी कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं हम, कोई भी प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और वो हमें बंद करना है, पीछे जाना है, तो उसको स्केप दबा दो और वहाँ से चुपचाप चले जाओ, वापस जाने का रास्ता, ठीक है। वो तो काम करता है आपका स्केप की। कौन सा काम करता है आपका, स्केप की। कीबोर्ड पे कीबोर्ड की खोज कब हुई, कीबोर्ड की खोज हुई सन 1968, कितने 1968 से 70 के बीच में, सन 1968 से आप 70 लगा सकते हैं, सन 1968 से 70, ठीक है। जात का करेक्ट सन पूछी जाती तो 1967 लगाएंगे आप, एक ही सन दिए, अगर आपको एक सन दिए तो सन 1968, ठीक है, अगर नहीं दिए 70, तो 1970 से 68 के बीच में इसका आविष्कार हुआ था। ऐसा भी है देखो, उससे पहले भी कीबोर्ड का आविष्कार नहीं हुआ था भाई, वो 1700 में टाइपराइटर का आविष्कार होता है। कौन सा, टाइपराइटर का। और टाइपराइटर और कीबोर्ड में अंतर क्या, टाइपराइटर में आपके जो आपकी स्पेशल की हैं, जैसे कि आपकी भाई थोड़ी मॉडिफाई की, और ये स्पेशल की नहीं होती। उसमें क्या होता है आप जैसे कि उसमें ना तो कंट्रोल होता है आपका, ना आल्ट होता है, ना ही आपका क्या होता है विंडो बटन होता है। तो ये जो कीज है, तो ये पेज अप डाउन ये भी नहीं होता उसमें, तो ये चीज़ नहीं होती हैं। तो कीबोर्ड में इन की को ऐड करके उसमें तो आपका कीबोर्ड का आविष्कार किया गया, ठीक है। तो टाइपराइटर में क्या होता है, टाइपराइटर में आपको मॉडिफाई की नहीं होती है, जबकि कीबोर्ड में इस चीज़ को ऐड की गई, कीबोर्ड बनाया गया। तो शिफ्ट होगा, ऑल्ट होगा और कंट्रोल जैसे मॉडिफाई किए हैं, ये आपकी किसमें आई, ये आपकी आई कीबोर्ड में। तो पढ़ते हैं भी अब आगे, ठीक है। किसने आविष्कार करा इसका, एक नहीं भाई 3 वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार करा था। पहले वैज्ञानिक का नाम है क्रिस्टोफर सोल्स, क्रिस्टोफर सोल्स। तीन वैज्ञानिक थे भाई आपके कंप्यूटर का, सॉरी, जिन्होंने आपका कीबोर्ड का किसने आविष्कार किया था, 3 वैज्ञानिकों ने आपके कीबोर्ड का आविष्कार किया था। कौन कौन से आपके, क्रिस्टोफर सोल्स, ठीक है, कार्लोस चिल्ड्रेन और आपके सैमुअल्स डब्ल्यू। अगर आपका ऑप्शन दिया है कीबोर्ड का की खोज किसने की, ठीक है, अगर उसमें तीनों ऑप्शन दिए हों तो ऑप्शन टिक करना है आपको पहला वाला। अगर मान लो पहला वाला ऑप्शन ना दिया हो, इनमें से कोई सा एक दिया हो, तो वो भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मान लो भी हो सकता है क्रिस्टोफर सोर्स में दिया ही ना हो, तो इसमें आपको पहला ऑप्शन या कोई दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन इनमें से दिया हो, या सैमुअल्स डब्ल्यू दिया हो या कार्लोस चिल्ड्रेन दिया हो, तो दोनों इनमें से भी क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर ऐसा भी हो सकता है ये ना दिया हो, ये दोनों दिए हों, तो ये सही होगा फिर, ठीक है। तो अगर कभी भी आए कीबोर्ड की खोज किसने की, सबसे पहला ऑप्शन, ठीक है, क्रिस्टोफर सोल्स। और लेकिन अगर नहीं दिया है क्रिस्टोफर सोल्स, तो आप इनमें से कोई सा अगर दिया है तो वो भी आप क्लिक कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर सही होगा। आगे चलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे फंक्शन की के बारे में, फंक्शन की के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ना ये खेलेंगे फंक्शन की। F1 से स्टार्ट करते हैं, F1 का क्या यूज है, F2 का क्या यूज है। F1
लौट आए भाई अपने वापसी हम फंक्शन की पे। F1 का जो यूज होता है हमारा, F1 को कहते हैं यूनिवर्सल हेल्प या हेल्प, यूनिवर्सल हेल्प या हेल्प, तो इसमें लिखेंगे आप हेल्प। मदद, ये कि काम के लिए बनाया गया है, केवल मदद करने के लिए, ठीक है। कोई भी फंक्शन खोल लो, अगर आप उसमें F1 दबाते हैं तो आप में उस फंक्शन से रिलेटेड फंक्शन जानेंगे जो आपकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए यूज होते हैं, या उसमें ऑप्शन आएगा हेल्प का, ठीक है। तब उस पर क्लिक कर आप अपनी हेल्प ले सकते हैं, उसकी जो प्रोग्राम बनाएगा उसकी सहायता से, ठीक है। तो जिस भी प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं। अब आता है F2, कौन सा आता है आपका F2। F2 किसके लिए बनाया गया? F2 बनाया गया रीनेम करने के लिए, कोई भी फाइल रीनेम करने के लिए। हमने भाई कोई भी फाइल खोल ली, उसको हम रीनेम करना चाहते हैं, उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम F2, ठीक है। अगर आप इसको एक्सेल में खोल लें तो एडिट होगा, क्या सेल को एडिट भी करता है, ठीक है, इसमें एक्सेल में। अब आता है F3, F3 क्या आता है? F3 किसके लिए यूज किया जाता है भाई? आपका F3 यूज किया जाता है आपका सर्च के लिए, किसके लिए? सर्च के लिए। सर्च के लिए, सर्च कोई भी URL सर्च करना है हमें, मान लो कोई भी हमने जैसे मान लो कुछ भी हमने टाइप कर दिया www कुछ करके, उसको सर्च करना है तो F में F3, या फिर विंडो में कोई भी फाइल पड़ी है, हम उसके अंदर कोई फोल्डर पड़े हैं वो सर्च करना है, वो टाइप करो, उसको F3 दबाओगे, उसके भी सर्च करने के लिए ही F3 का यूज़ किया जाता है। आता है F4 का दरअसल यूज़ खुद नहीं होता, उसको किसी के साथ मिलाना पड़ेगा। किसके साथ मिलाना पड़ेगा आपको? आल्ट के साथ में। कितनी ब्लैक से काम कर लेते हैं, आल्ट प्लस F4, आल्ट प्लस F4। जो करंट में कोई भी प्रोग्राम चल रहा होता है हमारा, करंट में कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, उसको हम ये क्या किसके लिए? बंद करने के लिए। करंट में चल रहे प्रोग्राम को, करंट में चल रहे प्रोग्राम को बंद करने के लिए, करंट में चल रहे प्रोग्राम को बंद करने के लिए किसका यूज़ होता है? आल्ट के में F4, किसके लिए? आल्ट के साथ में F4 का। चाहे आपका जैसे मान लो आपने MS ऑफिस चला रखा है, कोई उसमें कोई विंडो ओपन कर रखी है, तो आल्ट F4 दबाओगे वो विंडो बंद हो जाएगी, फिर दोबारा दबाओगे तो MS ऑफिस बंद हो जाएगा, फिर तीसरी पे दबा दो क्या होगा? आपके पास में ऑप्शन आएगा कंप्यूटर को शट डाउन करने का, रिस्टार्ट करने का और इत्यादि जो ऑप्शन पड़े होते हैं इसमें, और भी मतलब और भी इसमें ऑप्शन ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो इसे आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, बूट कर सकते हैं। तो ये काम होता है आपके आल्ट F4 का। अब आप इसने तार लीजिए इतने मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। चलते हैं भाई आगे। इसके बाद में दोस्तों आज हम फंक्शन की तक के ही पढ़ेंगे आज, उसके बारे में कंप्यूटर हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर, तो हम आज फंक्शन की पढ़कर ही उसको एंड कर देंगे। फंक्शन के यूज़ पता लग जाएंगे हमें, उसके बाद हम स्केप की रह जाएगी, फिर तो बस ये देखिए थोड़ा बहुत ही काम रहेगा हमारा, फंक्शन की थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो हम पढ़ लेंगे। F5, इसका F5। अब ये F5 सभी पता है किसके लिए यूज़ किया जाता है? रिफ्रेश, पेज को रिफ्रेश करने के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है? पेज को रिफ्रेश करने के लिए। पेज रिफ्रेश करने के लिए होता है इसका यूज, और होता है विंडो अपडेट। किसके लिए? भाई पेज रिफ्रेश का लगभग सभी को पता होता है, जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ। कंप्यूटर का पेज रिफ्रेश करने के लिए होता है F5 का। लेकिन अगर आपकी विंडो में कोई अपडेट आ रहा है, आपको विंडो अपडेट करना है, तो उसके लिए भी किसका यूज़ कर सकते हैं आप? F5 का। इसके लिए भी F5 का भी यूज़ होता है विंडो अपडेट करने के लिए। अब बढ़ते हैं भी अपनी नेक्स्ट की तरफ, F6। F6 का जो यूज़ होता है आपका, वो होता है आपके वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए।
वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए, वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए, वॉल्यूम डिक्रीज कैसे है भाई आपका, वॉल्यूम डिक्रीज जो होता है वो होता है आपका, जैसे कि आपने कोई भी आप पिक्चर या मूवी चला रहे हैं कुछ भी, ठीक है, अचानक आपको बंद करनी है, ठीक है, या आप मूवी देख रहे हैं, अचानक घर वाले आ गए, वो आपको बंद करने, तो उसका वॉल्यूम खत्म, बंद करना है बिल्कुल, तो आप F6 दबाओगे तो वॉल्यूम बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम में आना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, आवाज़ भी एकदम बंद हो जाएगी। वॉल्यूम डिक्रीज के लिए भी होता है, इसके लिए भी होता है, किसी भी यूआरएल खोलने के लिए। खोलने के लिए या ये यूआरएल जंप करने के लिए, भाई आपने कोई भी एक यूआरएल खोल रखा है, कोई भी एक विंडो ओपन कर रखी है, इंटरनेट पे से हम काम करते हैं, ठीक है, और आपने एक विंडो पर आप काम कर रहे हैं, अचानक आपको दूसरी विंडो खोलनी है, जंप करनी है, तो इसके लिए भी आप इसका F6 का यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं भाई F7। F7 F7 के लिए किस लिए, स्पेलिंग चेक, F7 का यूज़ होता है आपका स्पेलिंग चेक करने के लिए। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, ये आपको यूज़ होता है MS ऑफिस में, ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होता है इसका, जो मैक्सिमम यूज़ होता है इसका MS ऑफिस में यूज़ होता है, ठीक है, स्पेलिंग चेक करने के लिए, स्पेलिंग गलत है या सही है, इसका यूज़ इसके लिए होता है आपका F7। जैसे ही आप F7 क्लिक करेंगे किसी भी मीनिंग को सेलेक्ट करके, जब आप F7 क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आपको सर्च का ऑप्शन मिल, उसका स्पेलिंग चेक, हाँ जी सर, स्पेलिंग चेक का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आपको अलग अलग स्पेलिंग लिखी आएंगी, कौन सी स्पेलिंग सही है आप उसमें देखकर भी आप सर्च कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। F8 इसका काम होता है रीबूट करना, रीबूट करने के लिए, रीबूट करने के लिए। अब रीबूट करने के लिए होता कैसे है रीबूट, पहले सबसे पहली चीज़ बताइए, बूटिंग पता हो या रीबूट पता हो। रीबूट तो क्या होता है, रीबूट, रीबूट से पहले बताना चाहिए वो बूटिंग। जब भी हम कोई भी सिस्टम लाते हैं सबसे पहले इसमें जो प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं, जो विंडो वगैरह जो भी इंस्टॉल होता है, वो क्या कहलाती है आपकी बूटिंग, क्या कहलाती है आपकी बूटिंग, ठीक है। अब बूटिंग दो प्रकार की होती है, बूटिंग दो प्रकार की होती है, पढ़ते हैं वैसे, उतार लो भाई, जैसे उतारना फिर मैं रफ करने वाला हूँ। देखो जब रीबूट कैसे होगा, रीबूट तो जब होने से पहले बूट हो, बूट क्या होता है, सबसे पहले हम कंप्यूटर कोई भी लाए, ठीक है, उसको हम क्या काम करते हैं, उसमें कोई भी विंडो वगैरह डालते हैं तो वो होता है हमारा बूटिंग, तो होती है हमारी बूटिंग, जो भी आपके ब्लैक स्क्रीन पे लिखा आता है। और जब उसको हम कंप्यूटर को बंद करके चालू करते हैं, बंद करके चालू करते हैं, उसके बाद हो तो काम होगा विंडो, लेकिन जो कंप्यूटर को बंद करके चालू करते हैं वो कहलाती है हमारी रीबूटिंग, क्या कहलाती है हमारी रीबूटिंग। अब बूटिंग दो प्रकार की होती है, पढ़ लेते हैं हम कौन सी। टाइप ऑफ बूट, फर्स्ट हमारी जो आती है, फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट बूटिंग होती है हमारी वो होती है वार्म बूट, कोल्ड, अब वार्म बूट में क्या होता है, जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर हीटिंग की प्रॉब्लम की वजह से गर्म हो जाता है और उसको बंद करके जब हम चालू करते हैं वो कहलाती है हमारी वार्म बूट। लेकिन अब क्या होता है, हमारा कंप्यूटर गर्म नहीं हुआ सेकंड वाली में, कंप्यूटर एकदम बंद है, पहले से सब चीज़ ठंडी है, उसके बाद हम इसको चालू करते हैं वो कहलाती है कोल्ड बूटिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, डस्टर हीरा, तो बात कर लेते हैं अपनी वार्म बूट के लिए।
वार्म बूटिंग या वार्म बूट, जैसे भी हम कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे हैं और अचानक ज़्यादा काम करने लग जाए इसकी रैम से अधिक, रैम गर्म कंप्यूटर कब होता है, उसकी रैम और प्रोसेसर पर, जब प्रोसेसर पर ज़्यादा पड़ता है। मान लो आपका 2 GB का फ़ोन है कोई, ठीक है, उसका साथ में आपको रैम के साथ में रोम कितनी मिलती है, 16 GB, 4 GB है तो लगभग 64 GB मिल जाती है। लेकिन जब इस पर काम ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 4 GB से कोई ज़्यादा काम चल रहा हो प्रोसेसर पर, तो क्या रैम क्या होती है, रैम गर्म हो जाती है, किसको गर्म करते हैं, प्रोसेसर को, ठीक है। तो कंप्यूटर या मोबाइल हमारा क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, तो उसको हम बंद कर देते हैं। बंद करके चालू करना ही क्या कहलाती है, हमारी वार्म बूटिंग। हीटिंग की प्रॉब्लम से, ठीक है, या कंप्यूटर को, ये का वो काम होता है, हीटिंग की प्रॉब्लम में काम होगा भाई, जब हम कंप्यूटर को बंद करके चालू करते हैं साथ साथ में, या कंप्यूटर हैंग होता है तभी वो प्रॉब्लम होती है। कंप्यूटर हो या आपका मोबाइल हो, कोई भी सब पे काम करेगा। कंप्यूटर को बंद करके दोबारा चालू करने को ही वार्म बूट वार्म बूट कहते हैं। अब ये तो होगी कंप्यूटर को बंद करके चालू करने को, ठीक है। अब होते हैं कोल्ड बूट, किसके बारे में, कोल्ड बूट के बारे में। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है आपका, अच्छा रहेगा, अभी हिंदी में लिख लेते हैं। कोल्ड बूटिंग बंद, अब कंप्यूटर बंद है, चालू नहीं है, कंप्यूटर क्या है, बंद है आपका, उसको चालू करना कंप्यूटर की क्या कहलाती है, आपकी कोल्ड बूटिंग। बंद कंप्यूटर को चालू करना। तो भैया आपने समझा बूटिंग के बारे में, बूटिंग क्या होती है। सबसे बूटिंग किसको कहते हैं, बूटिंग कहते हैं कंप्यूटर, जब हम शुरू में कंप्यूटर, कोई भी नया कंप्यूटर लाए और उसको जो हम क्या करते हैं, उसमें जो कोई भी प्रोग्राम इंसर्ट करते हैं, डालते हैं ओपन, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारी बूटिंग। और लेकिन कंप्यूटर का जब हम बंद करके चालू करते हैं तो वो कहलाते हैं हमारी रीबूटिंग। रीबूटिंग कब काम होती है, ज़्यादातर रीबूटिंग होती है जब कोई भी आप काम कर रहे हैं और आपका हीटिंग प्रॉब्लम कर रहा है, हीटिंग प्रॉब्लम कर, कब करेगा, जब आपकी रैम पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, रैम प्रोसेसर पर, ठीक है, तो कंप्यूटर हीट होना लग जाता है या रैम हीट होने लग जाती है। तो उसमें क्या काम करते हैं आप, ज़्यादा हम कंप्यूटर को बंद करके चालू करते हैं, तो वो कहलाते हैं कंप्यूटर को बंद करके चालू करने की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं हम रीबूटिंग। और ये जो हमारी कोल्ड बूटिंग है, जब हमारा कंप्यूटर बंद पड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा, उसको हम चालू करते हैं, वो कहलाते हैं कोल्ड बूटिंग। इस टाइम कंप्यूटर है बिल्कुल चिल ठंडा है, इसलिए इसका नाम पड़ा कोल्ड बूटिंग। ये दोनों किसके अंदर आते हैं, आपको आते हैं रीबूटिंग के अंदर। रीबूटिंग का तो कंप्यूटर को बंद करके कंप्यूटर को दोबारा चालू करना। आगे करते हैं इसके बाद F9 का यूज। उतार लो भी इसको एक बार, चलो भी इसको रफ कर देता हूँ मैं। F9 किसके पढ़ेंगे भाई हम, F9 के बारे में।
रीनेम सेलेक्टेड कोई भी भाई टेक्स्ट हो, ठीक है, या रीनेम फाइल उसको रीनेम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम सिलेक्टेड आइटम, किसका, F9 का, इसका यूज़ करते हैं F9 का। कोई भी टेक्स्ट में सेलेक्ट किया हो उसको क्या काम करते हैं हम रीनेम करने के लिए इसका यूज़ करेंगे हम F9 का। अब आते हैं F10 की तरफ। Shift+F10 अगर आप दबाते हैं तो क्या काम करेगा, ये माउस का जो राइट क्लिक होता है हमारा सारा काम जो वो करता है वो सेम काम ही हमारा F10 करेगा। तो इसे बोल सकते हैं आप माउस के राइट क्लिक का काम करता है। क्या भाई, जैसे राइट क्लिक क्या काम करता है माउस का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया इसी क्लास में कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो सेलेक्ट करते हैं उसके क्या करता है, गुण दिखाता है, उसे एक्सेस कराता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अभी F11 मार कर दिए रहा। F11 का यूज़ किसी के जाता है, F11 का यूज़ किया जाता है स्क्रीन को छोटा बड़ा करने के लिए। इसके लिए स्क्रीन को छोटा या बड़ा करने के लिए, कोई भी हम स्क्रीन चला रहे हैं, कोई भी हम स्क्रीन पर, वैसे अभी आप क्लास देख रहे हैं, ठीक है, जब आप इस क्लास को अपने लैपटॉप में चलाओगे तो क्या होगा, आपकी स्क्रीन जो F11 दबाते छोटी हो जाएगी या फिर F11 दबाते ही वो F3 बड़ी हो जाएगी। तो इसके बाद बढ़ते हैं F12। सेव एज के लिए, जैसे कि कोई भी हमने फाइल बनाई उसको सेव कर दिया, अब वो फाइल दूसरे नाम से सेव करनी है, डुप्लीकेट फाइल, तो किसके लिए यूज़ करेंगे, उसका लिए यूज़ किया जाता है सेव एज का। किसके लिए यूज़ किया जाता है, सेव एज। तो वो की कहाँ से यूज़ करते हैं भाई, आपको या तो माउस से कर लो, अगर माउस नहीं है आपके पास तो F12 दबाने से भी आप वो काम कर सकते हैं, किसका, सेव एज का। तो ये थी हमारे आज की फंक्शन की। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। जितने